फजर की नमाज सबसे पहले अल्लाह के नबी और इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, और ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, और असर की नमाज सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, वही यूनुस अलैहिस्सलाम जिनकी हिफाजत अल्लाह ने मछली के पेट में भी की थी। और मगरिब की नमाज सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, और इशा की नमाज सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, वही मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें फ़िरौन चाहकर भी नहीं पकड़ सका। और तहज्जुद की नमाज सबसे पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। और मैं अपनी नबी की तारीफ में क्या कहूँ, क्योंकि आपकी इजाज़त के बगैर तो मौत भी अंदर नहीं आती। फरमाया जो आदमी सुबहान अल्लाह कहता है उसे 30 नेकियां मिलती हैं, और जो तस्बीह फातिमा ही पढ़ ले, तस्बीह फातिमा यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, जो शख्स ये पढ़ ले उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों। समुंदर की झाग कौन मापेगा कि समुंदर कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा? तो फरमाया समुंदर की झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह होंगे, इतना बड़ा पापी भी हो, तो ये अल्लाह का जिक्र करने की बरकत से, तस्बीह फातिमा पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो मरने के बाद तुम्हारी सबसे पहली सजा क्या होगी? आजकल लोग नमाज को इतना हल्का समझते हैं जैसे कि ये कोई मामूली चीज हो, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा वो नमाज है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी कबूल होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब कर दिए जाएंगे। सोचो, अगर नमाज ही सही नहीं हुई तो हमारे रोजे, सदके और अच्छे अमाल का क्या फायदा? कुरान में अल्लाह फरमाता है, नमाज को कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए क्या अंजाम है? कब्र में सबसे पहली सजा नमाज छोड़ने वालों को मिलेगी, और जहन्नम में एक घाटी है जिसका नाम वैल है, जो सिर्फ नमाज छोड़ने वालों के लिए तैयार की गई है। तो क्या करें? तौबा करो और आज से ही नमाज कायम करो। घर वालों और दोस्तों को भी नमाज की दावत दो। याद रखो, दुनिया की टेंशन से बच सकते हो, मगर कब्र और आप जब भी नमाज पढ़ो तो इन 5 बातों का जरूर ख्याल रखना, नहीं तो आपकी नमाज मकरूह भी हो सकती है और आपको शैतान बहका सकता है। चलिए बताते हैं। नंबर 1, नमाज की हालत में आंखें बंद करना मकरूह है। नंबर 2, नमाज में जब कयाम पर खड़े हो तो नजर सजदे की जगह रखो, क्योंकि हमें इसी जमीन में जाना है। नंबर 3, नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर मत देखो, क्योंकि इस वक्त तुम कायनात के बादशाह के सामने खड़े हो। नंबर 4, नमाज में उंगलियां मत चटकाओ, ये नमाज के अदब के खिलाफ है। नंबर 5, सजदे में जल्दबाजी मत करना, सुकून से सजदा करना, क्योंकि याद रखना, बंदा सजदे में ही अपने रब के सबसे करीब होता है। ये क्या आपने सब्सक्राइब नहीं